बड़े गहन गंभीर अनुभव के पश्चात ही किसी ने कहा होगा कि भीखा बात अघन की, कहन सुनन की नाही, जो जाने सो कहे नहीं और जो कहे सो जाने नहीं। जो ये कहता है कि मैं प्रभु को जानता हूं, वस्तुतः तो जानने वाला विज्ञ कहा जाना चाहिए, बुद्धिमान कहा जाना चाहिए, पर जो ये कहता है कि मैं प्रभु को जानता हूं, वस्तुतः कुछ नहीं जानता। और जो प्रभु को जानकर भी ये कहता है कि ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, वस्तुतः वही तत्वज्ञ महापुरुष है। जो जानता है वो ये कहेगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। क्यों? क्योंकि उसने ये जान लिया है कि मैंने जिसको जाना है, ध्यान से सुनना, क्योंकि जिसने जान लिया है उसने साथ साथ में ये भी जान लिया है कि मैंने जिसको जाना है उसको पूरा पूरा जाना जा नहीं सकता। जाना जाता है बुद्धि से। और किसी ने खूब कहा है कि अक्ल में जो घिर गया वो ला इंतहा क्यों कर हुआ। जो बुद्धि की सीमा में आ जाए वो अनंत कैसे हुआ। बुद्धि की तो अपनी एक सीमा है। यही बात माता कुंती ने आरंभ में ही कही कि प्रभु आपको कोई नहीं जानता, और आपकी कृपा के बिना, आपके अनुग्रह के बिना तो आपको कोई जान ही नहीं सकता। और जो जानता है वो भी उतना ही जानता है जितना आप उसको जनाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी मानस में कहते हैं इदम इत्थम कही जाए ना सोई। कोई ये कहे ना भाई भगवान है और ऐसा ही है, ये नहीं माना जा सकता। अरे वो तो कैसे भी हैं और कैसे भी हो सकते हैं। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। इसलिए प्रभु को जान लेने वाले महात्मा का लक्षण क्या है? वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। भाई प्रभु कैसे भी हैं और कैसे भी हो सकते हैं। जब भगवान के ऐश्वर्य को देखा तो उनको प्रणाम किया, और स्तुति करने से पहले ही माता ये घोषणा कर रही हैं कि मैं अज्ञ नारी भला क्या आपके स्वरूप को जानूंगी। इसलिए मैं जो कह रही हूं वो वस्तुतः आपकी स्तुति नहीं है, वो तो मेरे हृदय का भाव है। बस आपके चरणों में मैं निवेदन करती हूं। कोई ये ना समझे मैं आपकी स्तुति कर रही हूं, क्योंकि स्तुति तो किसी के स्वरूप को जानने के पश्चात हो सकती है। मैं तो आपके स्वरूप को जानते ही नहीं, अपने आप को अज्ञ कह रही है। मैं अबोध नारी कैसे आपको जानूंगी, क्या आपकी स्तुति करूंगी। आप देखो जिनके पास खिंचे चले आए हैं भगवान, उनकी भक्ति कोई साधारण होगी। और स्वयं भगवान सारे संसार को बता रहे हैं नवमहु एकौ जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। भगवान खिंचे चले आए हैं उनकी भक्ति से, उनकी भावना से आकृष्ट होकर, और सारे संसार को बता रहे हैं कि जो मेरे सन्मुख खड़ी है ना ये शबरी, इनके हृदय में 9 भक्तियां और परिपूर्ण रूप से विराजमान हैं। और वो शबरी अपना परिचय क्या देती है भगवान को? अधम ते अधम हीन में नारी, के ही विधिय स्तुति करूं तिहारी, के ही विधिय स्तुति करूं तिहारी। इसलिए कल आपको एक छोटा सा संकेत मैंने किया, नेत्रों में भाव का जल भरा हो, हृदय में भक्ति भावना भरी हो, और दोनों हाथ जुड़े हो। बस इससे सुंदर भगवान की न कोई पूजा है, न कोई अर्चना है, और न कोई स्तुति है। आपके नेत्र सजल हो, आपका हृदय द्रवीभूत हो, और आपके दोनों हाथ जुड़े हो, अंजलि पर मस्तक हो, विनय हो, भक्ति हो। बस इसके अतिरिक्त भगवान की और कोई पूजा नहीं है, और कोई अर्चना नहीं। यही भगवान की श्रेष्ठ पूजा है। भगवान के स्वरूप को जान लेने के बाद तो जीव ऐसा ही करने को बाध्य हो जाता है। जब अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया ना, अर्जुन को लगा भाई मैं तो केवल खिलौना हूं, ये खेल रहे हैं। मैंने ऐसा ही इतना बोझ अपने सर पर रखा था, ये करूंगा और ये नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। लेकिन कितने संकल्प विकल्प मेरे भीतर उमड़ रहे थे। प्रभु के स्वरूप का दर्शन हुआ, सब बादल छट गए। उस विराट स्वरूप के आलोक में प्रकाश ने, अर्जुन ने स्वयं को क्या देखा, क्या जाना? अरे मैं तो इनकी लीला का एक खिलौना मात्र हूं, एक निमित्त मात्र हूं। मैं ये जो चाहेंगे वो करा लेंगे, मेरी इच्छा होगी तो भी करा लेंगे, इच्छा नहीं होगी तो भी करा लेंगे। वो सर्वशक्तिवान है, सर्वसमर्थ है, वो ईश्वर है, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। आपकी इच्छा होगी वो तो भी करा लेंगे, नहीं होगी तो भी करा लेंगे। आपको एक छोटा सा उदाहरण कभी मैंने दिया था
बहते हुए पानी के सामने एक तिनका आ गया। तिनके ने यह सोचा कि मैं नहीं बहूंगा पानी के साथ, मैं खड़ा हूं इस धारा के सामने। क्या हुआ? टूटकर बिखर गया तिनका। एक तिनके ने यह सोचा कि भाई ये जल की धारा है, बह जाता हूं इसके साथ, ये जहां ले जाएगी वहां चला जाऊंगा। और वो जल की धारा उसको बहाती बहाती समुद्र तक ले गई। उसने उसे अनंत में ले जाकर और मिला दिया। ऐसे ही जिसने भगवत इच्छा के सन्मुख अपना समर्पण कर दिया है, उसको अंत में अनंत की प्राप्ति होती है। यहीं पर आकर तो भक्ति विश्राम पाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। क्यों हम जीवन का सुख नहीं ले पाते? अनेक अनेक प्रकार के भय, अनेक अनेक प्रकार की चिंताएं हमको दिन रात सताते हैं। न जागते चैन है, न सोते आराम है। क्यों हम जीवन का सुख नहीं ले पाते? क्यों? क्योंकि हम स्वयं कर्ता बने हुए हैं। संत बड़े आनंद में भरकर कहता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। किंचित भगवान की सत्ता की अनुभूति हो, किंचित प्रतीति हो, जिस पर कल हमने बड़े विस्तार से चर्चा की। थोड़ी सी प्रतीति हो जाए ना, फिर समझ में आ जाता है। भेद थोड़ा है भी और नहीं भी। और इसी विचार पर अनेक अनेक वैष्णव सिद्धांत खड़े हुए हैं। जीव और ब्रह्म में भेद है भी और भेद नहीं भी है। ईश्वर का अंश होने से चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। पर भक्त जान गया है भाई एक छोटा सा भेद है, एक छोटा सा भेद है मुझ में और तुम में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। और तुलसी बाबा ने स्पष्ट रूप से कही है ये बात मानस में, परवस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। इतना सा भेद तो है। ये भगवान का ही वाक्य है श्री गीता जी में, मवैयांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। पर यह भी सत्य है, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। ये युक्ति कोई सीख लेना तो फिर जीवन में हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ये युक्ति कोई सीख ले कि बात समझ में आ जाए कि मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। कल यही बात मैंने आपसे कही थी कि जब जीव आत्मनिवेदन करके भगवत कार्य में निमित्त बनने के लिए तत्पर हो जाता है, प्रस्तुत हो जाता है, उसी क्षण उसके जीवन में सुख की, आनंद की वर्षा हो जाती। कोई दुख नहीं रहता, कोई कष्ट नहीं रहता। एक बार आप विचार करो, हमारे जीवन की कितनी शक्ति, हमारे जीवन का कितना समय व्यर्थ के भय और चिंता में नष्ट होता है। बैठा बैठा व्यक्ति क्या करता है? भूतकाल का शोक होता रहता है, अरे क्या हुआ, कैसे हो गया, न होता, ऐसा हो जाता। और वर्तमान में जो हाथ में है, जो हाथ आ गया है, उसकी चिंता यह कि भाई ये कब तक रहेगा, चला ना जाए, ये समाप्त ना हो जाए। आज हाथ में है, अब कल नहीं रहेगा। वस्तु रह जाएगी तो तुम नहीं रहोगे, जीवन नहीं रहेगा। साधन रहेगा तो सुख भोगने वाला नहीं रहेगा, सुख भोगने वाला होगा तो साधन नहीं होगा। सेवक जी महाराज ने यही बात तो कही है कि इसी द्वंद्व में द्यौस खोवत सकल और सोबतन रात नहीं जात जानी। दिन जो है वो पूरा द्वंद्व में बीत गया, रात सोने में बीत गई। रैन गवाई सोय के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जा। उसका कारण एक ही तो है ना। भय चिंता का कारण क्या है?
भय चिंता का कारण है कर्तापन। कर्ता होने का जो अभिमान है ना, बस यही सारी भय और चिंता का मूल है, सारे क्लेश का मूल यही है। जब समर्पण हो जाता है प्रभु के चरणों में, फिर जीव निर्भर निश्चिंत हो जाता है। लेकिन समर्पण कब होता है? जब प्रभु के स्वरूप का ज्ञान होता है। और कल इसी भाव पर हम लोग चर्चा करते रहे कि जब प्रभु के स्वरूप का ज्ञान होगा तब अपना कर्तापन मिटेगा, तब समझ में आ जाएगी तुद आगे अरदास हमार जी जंत सब तेरा। अरे थोड़े से, कितने थोड़े से अल्प से समय के लिए, कितनी थोड़ी सी अवधि के लिए यहां इस संसार में मनुष्य बनकर आए हो। अपनी ओछी बुद्धि से जीव विचार नहीं कर सकता आगे पीछे का खेल क्या है। तो जिसको प्रभु जनाए वो जानता है ना। लेकिन जब उस विराट का, जब उस महामहिम की सत्ता का अनुभव होता है, तब जीव अपने आप समर्पित हो जाता है, वो हार जाता है। सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। उस एक ओंकार का अनुभव करने के बाद नानक कहते हैं, फिर गुरुओं की वाणी कहती है तुद आगे अरदास हमारी। भाई हम तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जी जंत सब तेरा कहु नानक सब तेरी वड्या। कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। समर्पण के लिए आवश्यक है प्रभु के स्वरूप की प्रतीति हो, ज्ञान हो। और ज्ञान कहां से होगा? ज्ञान का स्रोत तो केवल गुरु के चरण है और गुरु के वचन है। ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? गुरु के चरण से और गुरु के ज्ञान से। दो ही बात संतों ने कही है, श्री गुरु चरण सरोज रज, और दूसरी बात महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। गुरु के चरणों की धूलि और गुरु के वचनों की सुधा, यही ज्ञान का मूल है, ज्ञान का स्रोत है। इसलिए तो कबीर कहते हम तो बच गए साहिब कृपा से, तेरे संत सबद लग उतरे पार। संत को सुना, संत का शब्द पकड़ा है हमने, संत का शब्द पकड़ लिया और संत सबद लगी उतरे पार। तो माता कुंती कह रही मैं स्तुति कर रही हूं प्रभु, पर मैं अज्ञ नारी हूं, मैं आपके स्वरूप को जानती नहीं। जो कह रही हूं वो अपनी अल्पमति के अनुसार बस मेरा भाव है, आप इसको स्वीकार करना। ऐसी बालक की तोतली भाषा होती है ना, उसको सुनने में भी आनंद आता है। माँ बार बार बालक से कहती है कुछ कहने को, वो जो बालक की तोतली बोली है वो माता को बड़ा सुख देती है, पिता को बड़ा हर्ष होता है वो सुनकर। ऐसी माता कह रही है कि भाई ये मेरी तोतली बोली है। आप जगत पिता है, आप जगन्नाथ हैं, आप सर्वाधार सर्वेश्वर हैं। बस ये मेरा ये टूटा फूटा, ये अपूर्ण सा, ये आधा अधूरा सा भाव आपके चरणों में। क्यों? कहे बिना रहा भी नहीं जाता ना। ये भगवान की कृपा करुणा का अनुभव हुआ। किस किस विपत्ति से भगवान ने आज तक हमारी रक्षा की, पग पग पे हमको संभालते रहे, हमारा भरण पोषण करते रहे, कैसी कैसी विपदाओं से हमको बचाया। जब इसका स्मरण हुआ तो हृदय में वो भाव जो उमड़ रहा है वो भी रोके रुक नहीं रहा। इसी को कहते हैं कहा भी नहीं जाता और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। कुछ कहा भी नहीं जा रहा, कहे बिना रहा भी नहीं जा रहा। तथा परमहंसाना मुनीनाम अमलात्मना भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम स्त्रियः। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम, जो परमहंस हैं। परमहंस किसे कहते हैं? जिसकी अविद्या, जिसके काम क्रोध आदि सब मल विकार नष्ट हो गए हैं, जिसको आत्म अनात्म का विवेक हो गया है। परमहंसा नाम आत्म अनात्म विवेकवताम परमहंसा नाम, इसको आत्म अनात्म का विवेक हो गया है, सार असार पता चल गया जिसको। भाई सार वस्तु क्या है? कौन बैठेगा गगरी में जल भर के उसको मथने? बुद्धिमान तो नहीं बैठेगा। किसी को कहा जाए भाई इस मटुकिया में पानी है, 10 मिनट 15 मिनट इसको मथ दो, उसको मथने कौन बैठेगा भाई? उससे तो माखन निकलेगा नहीं। निस्सार वस्तु में, असार वस्तु में अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपना जीवन कौन लगाता है? बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं लगाता है। यही बात तो व्यास जी को समझ में आई। अरे सोवत हुतो विषय मंदिर में, कहा निस्सार संसार में हम अपनी शक्ति लगा रहे थे, कहां भूस कूट रहे थे आज तक।
तभी तो जीवन नीरस का नीरस ही रहा। कितना परिश्रम किया, हाथ क्या आया, कुछ भी नहीं। मन अशांत, अतृप्त, जीवन अभावग्रस्त। परमहंस कौन है? जिसको आत्म अनात्म का बस विवेक हो गया है, और परमहंस का कोई और लक्षण नहीं है। वो भी हो सकता है ऐसी संसार की भीड़ में कहीं रहता हो, जैसे कबीर रहते हैं, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। एक बात आपको मैं और बता दूं, ये सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक उपलब्धि है। इस विषमता से भरे संसार में कोई सम होकर यदि रहे तो ये सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक उपलब्धि है। पूरी गीता जी में भगवान ने एक इसी भाव की महिमा कही है, जो समत्व को उपलब्ध हो गया है, उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। जिसके लिए सब भगवत स्वरूप हो गया है, वस्तुतः उसी ने ही सत्य को जाना है। वही सत्य जानता है जो समत्व को उपलब्ध हो गया है। तो कह रहे वो जो परमहंस हैं, जिनको आत्म अनात्म का विवेक प्राप्त हो गया है, जो समत्व को उपलब्ध हो गए हैं, जिनकी अविद्या नष्ट हो गई है, और वो जो मुनिजन हैं जो सतत आपके स्वरूप और स्वभाव का चिंतन मनन करते ही रहते हैं। भजन करना क्या होता है? यही तो है, स्मरण, सेवा। अच्छा, सेवा केवल किसी क्रिया का नाम नहीं है। यदि कोई अपने मन प्राणों से निरंतर भगवत चिंतन कर रहा है तो वो भगवत तत्व का सेवन ही कर रहा है। उसी को कहते हैं भगवत तत्व का सेवन करना। जैसे कभी कभी कहा जाता है ना, औषधि का सेवन करिए, ऐसे ही भगवत तत्व का जो सेवन कर रहा है, जो नित्य निरंतर चिंतन परायण है, जो भाव से प्रभु के नाम रूप लीला अमृत का पान कर रहा है, जो सतत भगवत तत्व का सेवन कर रहा है, ऐसे मुनिजन। और फिर कहा जो अमलात्मा जन है, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, बोले आप तो उनके हृदय में अपनी भक्ति भावना बढ़ाने के लिए, उनके भक्ति भाव को पोषण करने के लिए लीला करते हैं। अन्यथा आपकी लीला के रहस्य को कौन जान सकता है? अनेक अनेक प्रकार के विचार लोग करते हैं, भगवान ने ये लीला की तो इसलिए की, माटी खाई तो क्यों खाई। आप देखो अनेक अनेक भावुक संतों की उत्प्रेक्षाएं मिलती हैं। कन्हैया ने माटी खाई तो क्यों खाई, कन्हैया ने ये लीला की तो क्यों की। हाँ भाई ठीक है, अपने अपने मन के विनोद के लिए, अपने मन के आनंद के लिए, मन के अवलंब के लिए भगवत लीला का ही सतत चिंतन करना चाहिए। सब संतों की इन भावनाओं को प्रणाम है, पर सत्य बात यह है भाई, भगवान लीला क्यों करते हैं? भक्तों को सुख देने के लिए। उनका आना है ही केवल भक्तों के लिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मनुज अवतार। अपने से दुर्बल व्यक्ति से खेलने में कोई आनंद नहीं आता। अपने से दुर्बल हो, अज्ञ हो, उसके साथ खेलने में कोई आनंद नहीं है। अब जीव तो भगवान जैसा हो नहीं सकता, मनुष्य तो भगवान जैसा नहीं हो सकता, तो फिर भगवान लीन मनुज अवतार, भगवान आ जाते हैं हमारे जैसे होकर, हमारे साथ खेलने के लिए हमारे जैसे होकर आ जाते हैं। आप देखो श्रीनाथ जी के सखा कैसी कैसी लीला करते हैं। गोविंद स्वामी श्री गोसाई जी को कहते हैं कि इसका थाल जाने से पहले मेरा थाल आना चाहिए। अभी बात सुनकर मंदिर के जो अन्य वैष्णव थे उनको तो बड़ा ही कष्ट हुआ, ये कैसी बात कर रहा है, ठाकुर जी को भोग निवेदन करने से पहले ये अमनिया मांग रहा है। एक वैष्णव के लिए अमनिया वस्तु पाना कितना बड़ा अपराध है। सेवक जी महाराज भी कह रहे हैं, ध्रुवदास जी तो कहते हैं जल हूं भूल ना पीजिए बिन लीने निज नाम। सेवक जी महाराज ने काचे धर्मी प्रकरण में बात कही है, जाए अनर्पित जाए गटक्कत। अमनिया वस्तु खाना कितना बड़ा अपराध है। और गोविंद स्वामी कह रहे हैं गोसाई जी से, कह रही इसका थाल जाए, साथ साथ में हमारा थाल भी आ जाए। वैष्णव को तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो कहने लगे, गोसाई जी को ही कहने लगे, बोले आपने इसको बिल्कुल माथे पर बैठा लिया है, कैसी बात कर रहा है। पर गोसाई जी गोविंद स्वामी जी के हृदय की गति जानते हैं। उन्होंने प्यार से पूछा, क्यों रे गोविंदा, तो ऐसी अटपटी बात क्यों करता है, ठाकुर जी को भोग देने से पहले तुझे थाल दिया जाए। तो गोविंद स्वामी कहने लगे, ये तो खा पी कर निकल जाता है, ये तो खा पी कर वन में निकल जाता है। बोले उसके पीछे पीछे हम यहां प्रतीक्षा करते हैं, कब प्रसाद मिले, कब हम पाएं और कब इसके पीछे पीछे जाएं। फिर वन में ही हमको मिलता नहीं, फिर हमारा खेल अधूरा रह जाता है। ऐसी निर्मल निश्चल भावना जब गोसाई जी ने सुनी ना, नेत्र उनके सजल हो गए। उन्होंने कहा, मैं अपने लिए नहीं मांगता हूं। फिर ये आगे आगे निकल जाता है, हम पीछे रह जाते हैं, फिर वन में हमारा मिलना नहीं होता। ये बड़ा चंचल है, कब कौन सी कुंज में निकल जाए, कहां खोजें।
और बोले जब हमारा खेल आरंभ होता है आप यहां मंदिर में आरती का टकोरा बजा देते हो। बोले बिना ही खेले हमको दौड़कर लौट कर आना पड़ता है। बोले इसमें इनको भी सुख नहीं होता, इनको भी आनंद नहीं होता, ये तो आए ही है हमारे साथ खेलने के लिए। बोले भोग राग तो सब ठीक है, ये तो सब होता रहे, पर आए क्यों हैं? बोले आए तो हमारे साथ खेलने के लिए हैं, इनको तो हमारे साथ वन की कुंज कुंज में डोलना अच्छा लगता है, वन की कुंज कुंज में खेलना अच्छा लगता है, वो खेल रह जाता है। और कहते हैं गोसाई जी ने व्यवस्था कर दी, ठाकुर जी के लिए एक थाल जाता था, गोविंद स्वामी जी के लिए दूसरा थाल। और फिर जब खेल में लगे हैं तो ठाकुर जी को एक घोड़ा बनाकर बैठे ठाकुर जी की पीठ पर, कह और रहे बोले खेलन में को काको गुसैया, खेलने में कौन किसका स्वामी है? तो तुम जगत के स्वामी होगे तो होगे, अब तो हमारे साथ खेलने आए हो, खेल तो बराबरी से होता है, बराबर वालों में होता है। तो ये विचार करके लीन मनुज अवतार, इसीलिए सब संतों ने एक बात कही, भाई भगवान कृपा साध्य, अपनी कृपा से जिसके सामने आते हैं, अपनी कृपा से जिसके सन्मुख प्रभु अपने स्वरूप का प्रकाश करते हैं, वही उनको जानता है, वही उनको समझता है। नहीं तो दादू बकता बहुत हैं, सभी तो बोल रहे हैं पर मत काढ़े ते। और यही बात माता ने कही, बोले कोई नहीं जानता है, ये जो आपने ये मनुष्यवत ये जो लीला की है, इसका रहस्य कौन जानता है? कोई नहीं जानता। और माता ने कहा कि मैं एक अज्ञ स्त्री में तो जान ही कैसे सकती हूं, मुझे तो बस इतनी ही बात समझ में आई कि आप आपके भक्तों के सुख के लिए करते हैं जो करते हैं। आपकी प्रत्येक लीला के मूल में बस एक ही कारण है, आपके भक्तों का सुख, आपके भक्तों का आनंद, और ये भगवान का व्रत है। इसीलिए भगवान ने सूरदास जी से कहलवाया कि सुनाओ सारे संसार को, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। और सूरदास जी की लेखनी है, पर आज्ञा तो ठाकुर जी की है। कह रहे सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत टरत न टारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। फिर भगवान के भक्त भी ऐसे ही हैं, भगवान के भक्त भी ऐसे ही हैं। रसिक दे कोटि मुक्ति पद पे, जय 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 श्री वृंदावन। और ठाकुर जी के मन में एक बात का संकोच और रहता है, मैं आपको बताऊं। प्रभु को सदा ये लगता है कि भाई जैसे मेरा भक्त मेरा भजन कर रहा है ना अनन्य भाव से, ऐसे मैं इसका भजन नहीं कर पाता हूं। ठाकुर जी को ये लगता है भाई हमें तो अनेक अनेक भक्तों की संभाल करनी पड़ती है, हमारे भक्त के लिए तो केवल मैं हूं, मेरे लिए अनेक अनेक भक्त हैं। तो मेरा भक्त जिस तीव्रता से, जिस गहनता से, जिस संपूर्णता से, जिस अनन्यता से मेरा भजन करता है, ठाकुर जी कहा भाई ऐसा हम नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं हो भक्तन को दास, इसीलिए कह रहे भाई ये स्वामी हम सेवक हैं, इनके ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते, इनके जैसा भजन हम नहीं कर सकते। और वहां भक्त क्या कह रहे हैं, स्वामी मोहे न बिसारियो, लाख लोग मिल जा, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना, तुम सा हमको ना। ये तो भाई भक्ति महारानी जिस पर कृपा करे, वही भक्त और भगवान की इस लीला का रहस्य जान सकता है, वही किंचित इस सुख का आस्वादन कर सकता है। इसीलिए बार बार मैं भी कह बैठता हूं आपसे कि कहीं कहते कहते एक भाव, एक स्थिति ऐसी आती है, फिर जहां उसके बाद मुझे लगता है कि भाई अब मुझे मौन हो जाना चाहिए, इसके बाद की बात कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, शब्दों से नहीं कहा जा सकता वो। और अंत में यहीं पर आकर समर्पण कर देना ही उचित है, जिस पर भक्ति महारानी कृपा करे, वो अपना वरद हस्त जिसके मस्तक पर पधराए, वही इस रस का आस्वादन कर सकता है। तो हृदय भर रहा है भाव से, अनुराग उमड़ उमड़ कर आ रहा है, भगवान द्वारिका की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। सबके मन में एक ही भाव है कि इनके चले जाने के बाद हमारे जीवन में क्या सुख रहेगा, किसका मुख देखकर जिएंगे, किसका दर्शन करके जीवन धारण करेंगे। इसलिए बार बार बस प्रणाम करती जा रही हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमारा
गोविंदाय नमो नमः। सबसे पहले कहा कृष्ण। भगवान का ये नाम तो सब भक्तों को प्राणाधिक प्रिय है, कृष्ण, क्योंकि कहते हैं एक आप ही तो हैं, एक आप ही तो हैं जो माया में लुभाए जीव को अपनी ओर खींचते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षिते स्नेह वशेन सर्वम। कौन खींचता है अपनी ओर? प्रेम खींचता है। श्री कृष्ण में ये आकर्षण क्यों है? जैसे श्री राम के लिए कहा जाता है रामो विग्रहवान धर्मः। श्री राम जो है वो विग्रहवान धर्म है, रामो विग्रहवान धर्मः। ऐसे श्री कृष्ण ये विग्रहवान प्रेमः, ये विग्रहवान प्रेम है। क्यों सबको अपनी ओर खींचते हैं? कोई इनको जानता हो न जानता हो, पहचाने न पहचाने, पर श्री कृष्ण सबका आकर्षण करते हैं। और ये आकर्षण की शक्ति श्री कृष्ण में कहां से आई है? इसका मूल क्या है? इसका मूल मैं आपको बताऊं क्या है। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन को माने। जो प्रेम की सत्ता के सन्मुख श्री कृष्ण तीनों लोक के वैभव को, तीनों लोगों की ठकुराई को एक और रखकर और नत हो जाते हैं ना, ये बात श्री कृष्ण को आकर्षक बनाती है। एक बात ध्यान रख लेना, शक्ति से, सत्ता से, बुद्धि से, विद्या से, बल से, सामर्थ्य से आप कभी किसी को अपना नहीं बना सकते। इनके कारण, इन सब के कारण किसी के मन में आपके लिए आदर हो सकता है, आपके लिए सम्मान हो सकता है, किसी के मन में भय भी हो सकता है। तो ये जो सब है, इसे किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता। अपना तो केवल प्रेम से बनाया जा सकता है। स्नेह वशीभूत करता है, स्नेह आकर्षित करता है, प्रेम आकर्षित करता है। क्यों श्री कृष्ण सबका आकर्षण करते हैं? क्योंकि विग्रहवान प्रेम है। वन में गोचारण के लिए गोपाल गए हैं, ग्वाल वाल संग में हैं, संध्या का समय हो गया है और नटनागर किसी कदम्ब वृक्ष की छांव में उस त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हैं। सखा आए कि कन्हैया चल, अब तो बड़ी आवार है गई, मैया तेरी राह देखती होगी। लेकिन ठाकुर जी वहां से हिल नहीं रहे। जब सखाओं ने हिलाकर पूछा कि कन्हैया तू क्या कर रहे हो? जहां संध्या है गई, अब तो मैया राह तकती होगी, अब तो घर चल। और ठाकुर जी कह रहे हैं ये जो सामने ये जो हिरनियां है ना, ये मेरी पूजा कर रही हैं, इनको पहले मेरी पूजा कर लेने दो। सखा हंसने लगते हैं, बोली हिरनियां कैसे तेरी पूजा कर रही हैं? बोले देखो इनके नेत्रों में अश्रु हैं, कैसे एक टक मुझे अपलक निहार रही हैं, ये मेरी पूजा कर रही हैं। प्राणी मात्र को श्री कृष्ण ने कृतार्थ किया। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, तिनको ब्रज की करील कुंजों में नंगे पांव चलते देखा। श्री कृष्ण नंगे पांव चले, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। नंगे पांव चले यहां ताकि एक एक तिनका मेरे चरण का स्पर्श पाकर कृतार्थ हो जाए, कोई वंचित ना रह जाए। उस प्रेम संस्पर्श से कोई वंचित ना रह जाए। श्री कृष्ण ने सबको निहाल किया। तभी तो मैं कई बार आपको कहता हूं कि भाई अनेक अनेक जन्मों से जिन्होंने साधना की है, जिन्होंने आराधना की है, श्री कृष्ण ने उन गोपियों को स्वीकारा है, तो श्री कृष्ण ने अस्वीकार तो कुब्जा को भी नहीं किया, अस्वीकार तो उन्होंने उसको भी नहीं किया। श्री कृष्ण ने सबको स्वीकार किया है। और यह बात मुझे पक्षपात पूर्वक कहनी पड़ेगी कि ऐसी उदारता श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं देखने में नहीं आती है, जिन्होंने सबको स्वीकार किया हो। कितनी सुंदर स्तुति आचार्य करते हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, ब्रजे वसंतम गोपांगनानां चदुकुल चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, और अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। ऐसे तो प्रभु ही हैं भाई, सबको स्वीकार किया।
और ये जो जीव मात्र के प्रति श्री कृष्ण की कृपा, करुणा, स्नेह है, वही श्री कृष्ण को इतना आकर्षक बनाता है। आप देखो, उनके सन्मुख जाकर कोई खड़ा हो जाए, बस देखता ही तो रह जाता है, देखता ही रह जाता है। कुछ भी फबता है उन पर, कुछ भी फबता है। मोर का पंख लगा दो, कैसा भी आड़ा टेढ़ा श्रृंगार कर दो, सुंदर ही लगेगा। श्री कृष्ण का श्रृंगार कैसा भी कर दो, सुंदर ही लगेगा। कुछ भी पधरा दो आप उनको, जो हमारी भाषा में कहते हैं ना, कुछ भी पहना दो, जच जाते हैं वो हर रंग में जचते हैं, हर रूप में सजते हैं। सोना मेरा सब तो सोना, इस दे जहाना कोई, जो मेरे सोने दा बनदा सोना हुंदा सोई। सोने दे जो रंग में डिठे, सबे सोने लगे, सोना मेरा प्रीतम प्यारा, हर था सोना लगे। कैसा भी श्रृंगार आप कर दो, कुछ भी इनको पहना दो, ये जच जाते हैं। और सूरदास जी की बात सुनो तो बोले कुछ नहीं पहना हो तो और जच जाते हैं। ऐसा ही हुआ ना एक बार, गोस्वामी बालकों ने सूरदास जी की परीक्षा लेनी चाहिए। कुछ नहीं पहनाया श्रीनाथ जी को, मोतियों के बस कुछ आभूषण पहना दिए, कुछ नहीं पहनाया। आहा, सूरदास जी को जैसा आनंद आज हो रहा है ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। जैसे ही पट खुला, सूरदास जी का तान पूरा झनकृत हुआ। देखेरी हरि नंगम नंगम, जल सुत भूषण अंग विराजत, जल सुत भूषण अंग विराजत, वसनहीन छवि उठत तरंगा, देखे हरि नंगम नंगम। बोले आज जैसी शोभा, तो बोले आज जैसी शोभा तो पहले कभी निहारी नहीं। वसनहीन छवि और उठत तरंगा। और ठाकुर जी ने लीला इसीलिए की कि भाई इनको बता दे कि वस्त्र आभूषणों से हमारी शोभा नहीं है। इन वस्त्र आभूषणों को तो हम सजाते हैं, ये हमें नहीं सजाते, हम ही नहीं सजाते हैं। ऐसा जो आकर्षण है, ऐसा जो सौंदर्य माधुर्य है, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में प्रेम है, इसके मूल में हित है। श्री कृष्ण प्रेमी हैं, वो प्रेमास्पद हैं, वही प्रेम भी हैं। महाप्रभु जी ने उनके उस प्रेमी स्वरूप का उत्कर्ष ही तो गाया है। यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, दीन अपन को माने। वो जानते हैं कि प्रेम के सन्मुख कैसे जाना है। दीन अपन को माने। मनुष्य ये नहीं कर सकता, मनुष्य अपना अभिमान नहीं छोड़ सकता। कहीं ना कहीं वो आड़े आता है, कहीं ना कहीं उसका वो सूक्ष्म अभिमान, अहंकार आता है। और जैसे एक बूंद खटास बहुत सारा दूध बिगाड़ देती है ना, ऐसे ही वो थोड़ा सा अभिमान हो गए ना। श्री कृष्ण रास लीला के आरंभ में ही छिप जाना पड़ा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी किरकिरी आ गई। ठाकुर जी ने कहा भाई पहले इसको भी हटाओ। तभी सूरदास जी कहते हैं भाई प्रीत की रीत को पैंडो न्यारो, और कह जाने वृषभानु नंदिनी, और कह जाने यह कान्हर कारो। ये जानते हैं भाई। और जब मेरे महाप्रभु कहते हैं ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू, तो इसी गुण की बात महाप्रभु करते हैं। मैं बार बार आपसे कहा करता हूं कि प्रेम की प्रतीक्षा मत करिए कि आपको कब कोई प्रेम करेगा। प्रेम स्नेह बांटिए। यदि आप चाहते हैं प्रेम से आपका परिचय हो, फिर प्रेम की प्रतीक्षा मत करिए। प्रेम लेने के लिए मत बैठे रहिए, प्रेम दीजिए, सबको दीजिए। यही तो वो वस्तु है जो खर्चे ना खूटे और चोर ना लूटे और दिन दिन बढ़त सभायो। और ये जो भंडार है, प्रेम का भंडार, इसके द्वार पर जो ताला लगा है ना, वो ताला खुलता है सेवा की चाबी से। हृदय को प्रेम करने की योग्यता सेवा से प्राप्त होती है। क्यों श्री कृष्ण ने स्वीकार किया सारे संसार को अपना ये रूप दिखाना कि देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। तीनों लोकों का स्वामी, अखिल लोक ब्रह्मांडन में जिनकी ठकुराई है। वो तीनों लोकों का स्वामी ठाकुर, सो राधा के चरण पलोटत
कुंवर कन्हाई। यहां सेवक बनकर बैठा है बताने के लिए। ठाकुर जी बता रहे हैं भाई, ये जो प्रेम का भंडार है ना, इसका ताला सेवा की चाबी से खुलता है। तो कब आपको कोई आकर प्रेम देगा, कब आपको कोई आकर सम्मान देगा, इस प्रतीक्षा में मत बैठे रहिए। प्रेम और सम्मान तो दीजिए। एक एक को सम्मान देते हैं प्रभु, एक दरबार दीन को आदर, एक एक का सम्मान करते हैं प्रभु, एक एक को प्रेम देते हैं प्रभु। और यही कारण है, जड़ चेतन कोई भी हो श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होता है, दौड़ा चला जाता है वो श्री कृष्ण के पास। खड़े रह जाते हो आप घंटों राधा वल्लभ कुंज बिहारी के सन्मुख। आत्मा को कोई सुख तो मिलता है ना भाई, क्यों आते हो बार बार? कि बताओ कितनी भीड़ है, कितना धक्का मुक्का सब सहकर झेल कर खड़े रहते हो वहां प्रभु के सन्मुख। कोई सुख है ना, कोई आत्मा कोई सुख पाती है ना, वो जो श्री कृष्ण आकर्षण करते हैं ना। और पहला संबोधन माता कुंती ने यही दिया, कृष्णाय वासुदेवाय। आप कृष्ण हैं, आकर्षण करते हैं। और आकृष्यते स्नेह वशेन सर्वम, स्नेह से सबका आकर्षण करते हैं, प्रेम से। मुझे बार बार स्मरण आती है वो बात जब अंगराज कर्ण ने कहा था, बोले अरे इस अर्जुन के सब दिव्यास्त्रों का उत्तर मैं दे सकता हूं, ये मुझसे कभी जीत नहीं सकता, ये मुझे कभी पराजित नहीं कर सकता। और ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि अर्जुन गांडीव हाथ में लेकर कभी अंगराज को पराजित नहीं कर सकते थे। अगर अंगराज कर्ण अर्जुन से अधिक नहीं थे तो कम भी नहीं थे। अगर वो अधिक नहीं थे तो फिर कम भी नहीं थे। पर अंगराज कहते हैं जब ये सारथी के स्थान पर बैठे द्वारिकाधीश, जब ये मंद मंद मुस्कुरा देते हैं, फिर मैं सारी विद्या भूल जाता हूं मैं। फिर मुझे ये भी भान नहीं रहता कि इस अस्त्र का उत्तर मुझे किस अस्त्र से देना है। मैं वीर हूं, मैं योद्धा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, ये भी तो एक प्रकार का अभिमान है ना। और प्रभु के सन्मुख श्री कृष्ण के ऐश्वर्य के सन्मुख जिसका अभिमान न समाप्त हो, श्री कृष्ण के माधुर्य के सन्मुख तो हो ही जाता है। जब वो अपनी मधुरता की झांकी कराते हैं ना, जब वो अपना माधुर्य बिखेरते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, यही तो करते हैं। हासो जनोन्मादकारी च माया, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा। देखो जीव मन देने से घबराता है, वो मन नहीं देता। जीव मन देने से घबराता है, मन गया तो सब गया। आप सोचो किसी के पास मन ही ना हो, ना कोई संकल्प है, ना कोई विकल्प, ना कोई विचार, कुछ भी तो नहीं है। फिर समाधि कहते किसको है? जहां मन न रहे, वही तो समाधि की स्थिति होती है, जहां मन नहीं है। समाधि, ना कोई संकल्प है, ना कोई विकल्प है, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं। तो ठाकुर जी कृपा करके छीन लेते हैं मन। हाँ, लेकिन एक बात है, जब श्री कृष्ण मन छीनते हैं, जब श्री कृष्ण मन छीनते हैं, तो एक कवि अपने काव्य में एक पंक्ति लिखते हैं, मुझे याद रह गई वो पंक्ति जब मैंने उनका वो काव्य पढ़ा, छोटा सा लघु काव्य। वो कहते हैं कि मैं जिसे अपने आप से भरना चाहता हूं, उसे मैं पहले सब प्रकार से रीता कर देता हूं, खाली कर देता हूं, और फिर उसे अपने आप से भर देता हूं। छीन लेते हैं मन, खाली कर देते हैं उसे सब ओर से, और फिर अपने आप से भर देते हैं। तो जो बलात् हठात खींच ले आपको अपनी ओर। एक बात आपको मैं और कहूं, ये जो आप मैं यहां तक आए हैं ना, ये कृष्ण का आकर्षण ही है, और कृष्ण का आकर्षण ही कृष्ण की कृपा है। कृष्ण की कृपा और क्या है? कृष्ण आकर्षण कर ले, खींच ले आपको। वो जो आप माया के खेल में लगे हो, जन्म जन्म से जो खेल रहे हो खेल, आप हार और जीत का, जन्म और मरण का, उससे आपको खींच ले अपनी ओर। यही तो कृष्ण की कृपा है, यही कृष्ण की करुणा है। और एक और बात बताऊं, यही कृष्ण की विशेषता भी है, जिसका दर्शन आपको अन्यत्र नहीं होगा। भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत में भगवान के सब अवतारों का कीर्तन किया। श्रीमद् भागवत का आरंभ ही भगवान के सब अवतारों के स्मरण के साथ, पवित्र स्मरण के साथ हुआ है।
पर सब कह देने के बाद भगवान वेदव्यास ये भी कहते हैं, एतेश्चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। है ये भगवान है, ये विशेष है। क्यों? बोले इनमें कुछ ऐसा है जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा। वो क्या है? ये खींच लेते हैं अपनी ओर, भला हठात किसी के मन को अपना कर लेंगे। शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधु विटेन। मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं, जब दर्शन हुआ ना श्री कृष्ण का, जब मधुसूदन सरस्वती पाद ने देखी वो मुनिमन मोहिनी झांकी, तो कहते हैं अरे अद्वैत वीथी पथिकई रूपास्या और स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। बोले यहां इसके चक्कर में पड़ने से पहले क्या सुंदर दिव्य सोने के सिंहासन पर हम बैठा करते थे। हमारे शिष्य लोग छत्र चंवर से हमारी सेवा किया करते थे। बाहर ये ऐश्वर्य था और भीतर भी हम अपने निजानंद में मग्न, अहम ब्रह्मास्मि, इसी भाव में स्थित हमारी चेतना, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। और बोले यहां कहां ब्रज की गलियों में आ गए, और बोले यहां पर आकर पता चला कि कोई शठ रहता है यहां, कोई कपटी, कोई छलिया, कोई धूर्त। और बोले शठेन केनापि वयम हठेन। बोले हमसे पूछा भी नहीं, हमसे अनुमति भी नहीं ली इसने, इस शठ ने हमसे कोई अनुमति नहीं ली। शठेन केनापि वयम हठेन। और बोले क्या करके छोड़ दिया? लो कहां हम सोने के सिंहासन पर बैठे थे, सुबह शाम हमारे चरणों की पूजा होती थी, हम आत्मवेत्ता महापुरुष, भीतर बाहर उस विपुल ऐश्वर्य का भोग करने वाले। और बोले देखो इसने हमारी क्या स्थिति कर दी। बोले दासी कृता गोप वधु विटेन। बोले इसने इसे अपने चरणों की बिना मोल की दासी बनाकर हमको छोड़ दिया। पर अब क्या करें? अब ना तो वो सिंहासन हमें सुहाता है और ना वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हमें सुहाती है। अब तो बार बार ये जो मन रूपी जो भ्रमर है ना, बोले तो इसी कृष्ण कमल पर आकर मंडराता है। क्या करें? अब हम विवश हैं। और यही श्री कृष्ण की कृपा है, यही श्री कृष्ण की करुणा है। इसीलिए सब संत एक मत से कहते हैं भाई ये तो कृपा साध्य हैं। पर मेरे तुलसी बाबा एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि इनका एक स्वभाव मैं आपको बताऊं कि देखो, बिरद हेतु पुनीत परिहर और पामरन पे प्रीत। बोले जो पतित हैं, बोलिए उनको पहले पावन करते हैं। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति दई ताही कृपाल जादव राय। काम मोहित गोपिका और कृपा अतुलित कीनी, और जगत पिता विरंच जिनके चरण की रज ली। श्री कृष्ण ने गोपांगनाओं को किस स्थान पर ले जाकर बैठाया कि उद्धव ब्रह्मादिक उन गोपियों के चरण रज की वांछा करते हैं, याचना करते हैं।